लास्ट वीडियो में जो है हम आपको होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ाए हैं, मतलब होमोपॉलीसेकेराइड स्टार्ट किए हैं। ये बायोकेमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का टॉपिक है पॉलीसेकेराइड, जिसका दो टाइप होता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड और होमोपॉलीसेकेराइड, जिसमें हम होमोपॉलीसेकेराइड बता रहे थे। और ये जो टाइप्स बता रहे हैं हम एग्जांपल्स बता रहे हैं हम होमोपॉलीसेकेराइड के, जिसमें हम स्टार्च बता चुके थे। स्टार्च का दोनों एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन सब्सटेंस बता चुके थे। आज दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं हम होमोपॉलीसेकेराइड का, जिसका नाम है ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले बात तो ये होमोपॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, ये सब हम बता चुके हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको बायोकेमिस्ट्री के मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कहने का मतलब बहुत बार बार बता चुके हैं, एक बार और आपको बता दे रहे हैं। पॉली कहने का मतलब होता है चेन, और सेकेराइड हो गया शुगर। तो एक शुगर का जो लंबा चेन होगा उसको कहेंगे पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे ग्लाइकोजन की, और ग्लाइकोजन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और ऐसा वैसा पॉलीसेकेराइड नहीं, बल्कि मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। मतलब इसमें एक चेन में बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, ठीक है। और ये भी किसका पॉलीसेकेराइड है, तो ग्लूकोज का। पूरे के सारे क्या हैं, ग्लूकोज, क्योंकि ये होमोपॉलीसेकेराइड है। और होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब ही होता है कि कैसा शुगर है इसमें होगा, सबका सब सेम होगा। तो ग्लाइकोजन में भी सबका सब कौन है, ग्लूकोज है। लेकिन एक लीनियर चेन में नहीं होता है, बल्कि ग्लाइकोजन में बहुत भरमार जो क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। इसीलिए इसको क्या बताया हुआ है, मल्टी ब्रांच्ड बताया हुआ है। उसके बाद बात बता रहा है कि सर्व एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज, क्या चीज़ का काम करता है, एज एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, यानी कि स्टोर्ड रहता है बॉडी में। और जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसमें किसमें, तो एनिमल में, फंगी में, और कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है। और ये जो है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन के बॉडी में सबसे मेन स्टोरेज का फॉर्म होता है ग्लूकोज के। मतलब हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले फूड से, जो हम लोग बॉडी में ग्लूकोज जाता है, तो जितना का यूटिलाइजेशन करना हो वो ग्लूकोज हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। और जो ग्लूकोज बच जाता है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ह्यूमन के बॉडी में, हमारे बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। और जब भी हम लोगों को एनर्जी की नीड होती है तो ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में टूट जाता है और हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये बात हो गई। अब यहाँ आ जाइए, एक एक करके एक एक पॉइंट पढ़िए। ह्यूमन की बात कर रहा है कि ग्लाइकोजन जो है वो बनता है और स्टोर होता है मेनली कहाँ पे, तो लिवर में। मेनली लिवर के बारे में आप जानते भी होंगे कि लिवर ही होता है हमारी बॉडी में जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, बनाता भी है और स्टोर भी करता है। मतलब ग्लूकोज मिला हम लोगों की बॉडी को, खाना जो हम कार्बोहाइड्रेट जो हम खाया उससे ग्लूकोज मिला हमारी बॉडी को, और ग्लूकोज यूटिलाइज भी हुआ। और जो ग्लूकोज बच गया वो सब का सब कहाँ चला गया, लिवर में। और लिवर वो क्या करेगा, उन सारे ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर रहेगा। और जब भी हम लोगों को ज़रूरत होगी एनर्जी की तो ये लिवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को फिर वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा, तोड़ करके ग्लूकोज बना देगा। और वो ग्लूकोज से हम लोग की बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। तो ये बनाता और स्टोर करने का काम हम लोग की बॉडी में क्या किसका होता है, ग्लाइकोजन को, तो लिवर का। और कुछ अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन हमारा जो स्केलेटल मसल होता है वो भी बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपके इन द लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है वो कितना होता है, तो मेकअप अप टू 5 to 6% ऑफ ऑर्गन्स फ्रेश वेट, यानी कि मतलब लिवर का जो वेट है, हम लोग का जो लिवर है उसका, उसके वेट का 5-6% जो है उसमें क्या रहता है, ग्लाइकोजन रहता है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि द लिवर ऑफ एन एडल्ट, और बोल रहा है कि वेइंग 1.5 kg कैन स्टोर रफली 100 to 120 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। मतलब एडल्ट की बात कर रहा है, 5 to 6% कितना है, तो एक एडल्ट के लिवर का वेट लगभग 1.5 किलो होता है। तो उसमें ग्लाइकोजन कितना होता है, तो 100 से 120 ग्राम होता है, जो लगभग 5 से 6% हो रहा है।
ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आ जाते हैं, हम बोल रहे थे कि ग्लाइकोजन जो है वो लिवर के अलावा कहाँ पे स्टोर रहता है, तो हमारे स्केलेटल मसल्स में भी रहता है। तो यहाँ पे लेकिन क्या रहता है, लो अमाउंट में रहता है। कितने अमाउंट में रहता है, तो 1 to 2% ऑफ द मसल मास, यानी कि हम लोग के मसल का जितना भी टोटल मास है उसका 1 से 2% उसमें क्या रहता है, ग्लाइकोजन रहता है। जैसा कि एडल्ट में बताया हुआ है कि 70 kg वाला जो मसल होगा वो रफली 400 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर करके रखता है। कुछ अमाउंट ऑफ, ये वाले पॉइंट में जैसा कि लिखा हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन वो कहाँ प्रेजेंट हो जाता है, हमारे अदर टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होता है, सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। कौन कौन से सेल और टिश्यू में, तो किडनी के, आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के, ग्लायल सेल्स जो होते हैं ब्रेन में उसमें, ये सब जगह पे भी क्या रहता है, कुछ अमाउंट, बहुत कम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा ये भी बताया हुआ है कि फीमेल के यूटरस में भी थोड़ा अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर रहता है जो कि एम्ब्रियो के नरिशमेंट देता है। और इसके अलावा बताया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम जो ग्लूकोज रहता है वो और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ह्यूमन के ब्लड में हमेशा प्रेजेंट है। मतलब ये सारा में तो ग्लूकोज जो है स्टोर है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लेकिन ग्लूकोज 4 ग्राम जो है ब्लड में हमेशा रहता है। इसके बाद ये बता रहे हैं, ये इस वाले पैराग्राफ में, कि एज अ मील कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इज ईटन एंड डाइजेस्टेड ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज। यानी यहाँ पे कि यहाँ तक की बात अगर हम 2 लाइन की बात करें तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं और हम लोगों को बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलता है और डाइजेस्ट हो जाता है, तो हम क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है, उसमें ग्लूकोज ही है। तो जब हम ग्लूकोज खाएं, जैसे ही खाना खाएं, डाइजेस्ट हुआ, तो उस वक्त ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और तब क्या होता है, पैंक्रियाज के बारे में जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज क्या करता है कि हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और वो क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज को, हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज, उसको क्या करता है, ले जाता है, कहाँ पहुँचा देता है, लिवर सेल में। लिवर सेल को हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, यानी कि लिवर के लिवर सेल तक पहुँचा देता है कौन, इंसुलिन, ब्लड से ग्लूकोज को। क्योंकि खाना खाया तो एक्स्ट्रा बढ़ गया, जितना ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए ब्लड में उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो उतना होना नहीं चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए। तो इसलिए इंसुलिन क्या करेगा, पैंक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, और वो इंसुलिन क्या करेगा, उस ब्लड ग्लूकोज को पहुंचा देगा कहाँ, लिवर सेल में। और लिवर क्या करेगा, उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा करके अपने पास स्टोर रखेगा। अब स्टोर है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लिवर में स्टोर है ग्लूकोज। अब जब हम लोगों को ज़रूरत होगी, मतलब कि बढ़ गया ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो फिर वो पहुंचा दिया एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज पहुंचा दिया, तो हम लोग के ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब कभी ऐसा होगा कि बहुत देर तक आप भूखे रह जाते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं, तो हमको उस वक्त क्या हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाता है। तो जब घट गया तो उस वक्त, जब बढ़ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए लिवर में पहुंचा दिया गया। तो जब अगर ऐसा हुआ कि बहुत लेट तक हम भूखे रह गए और घट गया है मेरा ब्लड ग्लूकोज, तो उस वक्त हमको ग्लूकोज चाहिए भी, तो वही ग्लाइकोजन जो लिवर में स्टोर था, अब क्या करेगा, अब फिर से पैंक्रियाज ही एक हार्मोन सिक्रीट करेगा। ब्लड में से लिवर तक पहुंचाने के लिए भी इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज सिक्रीट कर रहा था, और अब क्या करेगा, ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है जो कि कौन सिक्रीट करेगा, फिर से पैंक्रियाज सिक्रीट करेगा। और अब क्या होगा कि ग्लूकागॉन क्या करेगा, जा करके वहाँ पे क्या बोलेगा लिवर को कि अब जो ग्लाइकोजन तुम स्टोर करके रखे थे उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करा करके कहाँ पहुँचा देगा, ब्लड में, ताकि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल घट रहा था उसको वापस से मेंटेन कर देता है। तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम है, ये आपको एक अलग से वीडियो में भी बता देंगे। यहाँ पे लगभग आपको बात समझ में आ गई होगी। ग्लाइकोजन की यहाँ पे बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं आपके बुक में जो लिखा हुआ है उस पर।
तो बुक में जो ग्लाइकोजन के बारे में आपको लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन। वही ये ग्लूकोज जो है एनिमल के टिश्यू में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है लिवर में, और जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने का, उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद है कि व्हेन ग्लूकोज कैन नॉट बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, जब हम कब स्टोर नहीं होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो जब हमको इमीडिएट एनर्जी चाहिए होता है तो यूटिलाइज़ हो जाता है। यूटिलाइज़ हो गया तो फिर ग्लाइकोजन नहीं बनाएगा, और उस वक्त ये क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन के बाद फैट बना देता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन क्या है, तो ये पॉलीमर यानी कि चेन है, कौन से ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का, जो कि किसके जैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है। एमाइलोपेक्टिन हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन ग्लाइकोजन का जो ब्रांचेस होता है वो बोल रहे हैं टेंड टू बी शॉर्टर, मतलब छोटा होता है, क्योंकि एमाइलोपेक्टिन में क्या पढ़े थे कि ब्रांच में 30 ग्लूकोज रहता है, लेकिन इसके ब्रांच में अप्रॉक्स 13 ग्लूकोज रहता है। लेकिन ये है कि बहुत जल्दी रहता है, मतलब एमाइलोपेक्टिन में 30 ग्लूकोज था और 20वें या 30वें ग्लूकोज पे ब्रांच बन रहा था, लेकिन इसमें मोर फ्रिक्वेंट रहेगा, मतलब तुरंत ब्रांचेस रहेगा, लेकिन एक ब्रांच में 13 ही तक ग्लूकोज रहेगा। इसके बाद बताया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में आपको कि द ग्लूकोज चेन आर ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबुली लाइक ब्रांचेस, मतलब कि ग्लोब्यूल जैसा, मतलब ब्रांचेस इतना ज़्यादा ब्रांचेस बना रहता है ना कि वो ग्लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, और बीच में उसके क्या रहता है, एक प्रोटीन रहता है, और जिस प्रोटीन को कहते हैं ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है प्रोटीन का 38,000 सॉरी, और ये कोर होता है, प्राइमर होता है, यानी कि बीच में यही रहेगा प्रोटीन, और उसी प्रोटीन के ऊपर पूरा ब्रांच के फॉर्म में रहेगा आपके ग्लाइकोजन, और पूरा ऐसा ब्रांचेस रहता है कि इस तरह का ये गोल ऐसा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देता है। और ग्लाइकोजन इज़ ईजिली कन्वर्टेड, वापस से आसानी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन जब हमको एनर्जी चाहिए होता है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऐसा रहता है। ठीक है, बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है और चारों तरफ इसके ब्रांचेस में ग्लूकोज प्रेजेंट है, और यही ग्लूकोज जो है इस तरह से ग्लाइकोजन के फॉर्म में बन गया है। ये आपका ग्लाइकोजन है। तो ये ग्लाइकोजन की बात हो गई आज। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और इंसुलिन ग्लूकागॉन वाली बात समझ में नहीं आई होगी तो उसको हम अलग से वीडियो आपको बना कर दिखा देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो प्लीज़।